Hello students, welcome to economic class. So children, this is video number 27 and in this video we are going to start the types of foreign exchange rate. Let me remind you the topic we have discussed in the previous video. So children, in the previous video we have started the new chapter that was foreign exchange rate, and we also discussed what is foreign exchange and what is foreign exchange rate. So children, in any particular country, for example in India, except rupees all other currencies are called foreign exchange. Okay, इंडिया में रुपए के अलावा बाकी जितनी भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. अगर आप यूएसए चले गए तो वहाँ पर डॉलर के अलावा बाकी जितनी करेंसी है वो वहाँ के लिए फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. एंड द रेट एट विच वन करेंसी और वी कैन से डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एनी अदर फॉरेन करेंसी इज़ नोन एज एक्सचेंज रेट. कहने का मतलब है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मैं कहूँ कि मुझे $1 चाहिए तो $1 के बदले में मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे. सो द रेट एट विच कि कितने $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे. चिल्ड्रन, इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. ये हमने आपको सिर्फ रिकैप करा दिया है. अब आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग अलग हैं. तो हम एक एक करके एक वीडियो हमने आपके लिए बनाया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. इन दिस वीडियो चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. चिल्ड्रन, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है कि हम $1 के बदले में कितने रुपए देंगे. हम 80 रुपीज़ देंगे. सो इट इज़ फिक्स रहता है. ठीक है ना. एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और वी कैन से सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. ठीक है ना. कि किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है. ठीक है. इंडिया का जो आरबीआई है वो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है. या फिर किसी और कंट्री में कोई सेंट्रलाइज ऑथराइज्ड बॉडी है वो इस बात को फिक्स करती है कि उस कंट्री के रहने वाले लोग अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी देने पड़ेंगे, उसके बदले में उन्हें कितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी. तो इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. और ये जो रेट है चिल्ड्रन, इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट फिक्स करती है. इसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है. तो आई होप कि चिल्ड्रन क्लियर हो गया होगा. देखा हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं. इट इज़ अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट मेंटेन्स देयर एक्सचेंज रेट फिक्स्ड अगेंस्ट गोल्ड और सम अदर करेंसी. ठीक है ना. तो देखिए, ये जो हमने बता दिया कि ये करेंसी है कि हम $1 के बदले में 80 रुपीज़ देंगे. ऐसे हम ये कह सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बदले में हम कितने, मान लो कि हमने कहा कि 38,500 रुपीज़ हम देंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया, हमारा ये एक्सचेंज रेट हो गया जो फिक्स्ड हो गया कि हम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बदले में 38,500 देंगे. अब आप इस 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का वैल्यू पता लगा लो कि डॉलर में इसकी कितनी वैल्यू होगी. तो वही पता चल जाएगा कि ये रुपए कितने डॉलर के इक्वल हैं. यानी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस इन इंडिया एंड 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इन डॉलर इन यूएसए. उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे दिस इज़ नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो गोल्ड हो गया और सम अदर करेंसी. तो अदर करेंसी हमने आपको बता दिया $1 से. तो ये करेंसी को दूसरे करेंसी से कंपेयर करें, जैसा कि हमने आपको बिगनिंग में ही बताया था जब हम आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बता रहे थे. ठीक है. अब ये सिस्टम चिल्ड्रन हमारे पास दो तरीके से, एक तो हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा हो गया ब्रेटन वुड सिस्टम. तो दोनों चिल्ड्रन कुछ ऐसे ही हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है कि हम अपनी करेंसी को गोल्ड से टाई अप कर देते हैं कि हम 10 ग्राम गोल्ड के बदले में कितनी डोमेस्टिक करेंसी हम देंगे. यानी हमारी जो करेंसी है वो कंपेयर कर दी जाती है गोल्ड से. जैसे हमने यहाँ पे, तो गोल्ड या कोई भी प्रेशियस मेटल है तो गोल्ड जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो वही हम कहते थे कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बदले में हम कितने रुपए देंगे, हमने यहाँ बताया 30,500 हम फिक्स कर दिया है. ठीक है. या हम ये कहते हैं कि जो हमारा 1 रुपये है वो कितने डॉलर के बदले में, हमने कहा
75 रुपीज़ जो है वो जो है $1 के इक्वल है। तो इसी को चिड़िन कहते हैं हम। ये तो हो गया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड जो आप देख सकते हैं। दूसरा हो गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। यहाँ डॉलर की जगह में आप कोई भी और फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी गोल्ड से या कोई और प्रेशियस मेटल के साथ जोड़ देते हैं या कंपेयर कर देते हैं तो वो तो हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड। या हम किसी फॉरेन करेंसी से अपनी डोमेस्टिक करेंसी को टाई अप कर देते हैं तो वो हो जाता है चिड़िन ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब चिड़िन गवर्नमेंट जो है ये मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको फिक्स क्यों करती है, इसके क्या क्या मेरिट हैं, और मेरिट के साथ चिड़िन कुछ डिमेरिट्स में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है चिड़िन, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि हम एक एक करके बना रहे हैं इसलिए छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं। तो फर्स्ट चिड़िन हम इसको देख लेते हैं क्या है इसके मेरिट। मिनिमाइजेस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है ना, कि इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से अगर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे हम अगर यूएसए से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। या हमने एक्सपोर्ट किया है उसको और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया तो हमें कम पेमेंट मिलेगा, ठीक चिड़िन। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इस फ्लक्चुएशन को चिड़िन मिनिमाइज करके और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रिड्यूसेस वोलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं चिड़िन वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ना तो वो बहुत हाई जा पाते हैं ना बहुत लो जा पाते हैं। इसको मेंटेन किया जा सकता है रीजनेबल लेवल पर। नेक्स्ट है इम्पोजेड डिसिप्लिन ऑन द मॉनेटरी अथॉरिटी। जो मॉनेटरी अथॉरिटी है आपने देखा कि आरबीआई है, ये जो है एक डिसिप्लिन बना के रखती है, अपने कंट्रोल में बना के रखती है कि इस तरीके से हमारे यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगा जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट चिड़िन इनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। अगर हमारी कंट्री में रहने वाले लोग दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्योंकि चिड़िन एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, उन्हें पता है कि हमें कितना वहाँ पर हम जब इन्वेस्ट करेंगे कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। ऐसे जब कोई फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी चिड़िन एक फिक्सेशन बना रहता है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। नेक्स्ट चिड़िन लेस स्पेकुलेशन इन द करेंसी मार्केट। जो चिड़िन स्पेकुलेशन होता है, मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। स्पेकुलेशन चिड़िन होता है जैसे कि आज $1 जो है वो है ₹60 का, ठीक है ना। तो अब हमने आज इसको क्या किया, परचेज कर लिया, और हमने इस होप के साथ परचेज किया है कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये जो $1 है इसकी प्राइस हो जाएगी 75 रुपीज़। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सेल कर दूंगा, तो हमें पर डॉलर जो है 15 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो चिड़िन ये जो स्पेकुलेशन की पॉसिबिलिटी है जिसमें लोग डॉलर को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है चिड़िन कि ये लोग जब डॉलर की प्राइस एक्सचेंज रेट कम हो तो बहुत सारा परचेज करके मार्केट में जो है एक तरीके से शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं या उसकी मेजॉरिटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके प्राइस में कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसको भी चिड़िन हम स्पेकुलेशन मार्केट के, तो इस स्पेकुलेशन मार्केट एक तरीके से सट्टा बाजार, सट्टा मार्केट, इसको भी चिड़िन ये कम कर देते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। क्लियर है। अब चिड़िन हम आगे चलते हैं। डिमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके चिड़िन डिमेरिट भी हैं। तो फर्स्ट जो डिमेरिट चिड़िन वो ये है, सेंट्रल बैंक नीड टू होल्ड ह्यूज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इधर इन गोल्ड और डॉलर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पास स्टॉक बना के रखना होता है या तो गोल्ड का या फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि चिल्ड्रन गवर्नमेंट जो है फिक्स एक्सचेंज रेट्स को फिक्स करने के लिए वो एक्सचेंज रेट को सेल करती है या फिर परचेज करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो एक्सचेंज रेट हो गया है वो बहुत हाई हो गया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को, यानी कि हम कहते हैं डॉलर को क्या करती है, सेल करना शुरू कर देती है। मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और आपको पता है कि जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास सेल करने के लिए एनफ
अमाउंट में डॉलर होने चाहिए कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हाई हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि RBI फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल करके और उसके प्राइस को कम कर सकती है। और जब लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत कम हो गया है तो फिर इसको परचेज करना स्टार्ट करती है। जब परचेज स्टार्ट करती है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और डॉलर की वैल्यू जो है, डॉलर की वैल्यू चिल्ड्रन हम परचेज करके तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे पैसे की कम हो जाती है, तो जिससे डॉलर की जो रेट है वो फिक्स बना रहता है चिल्ड्रन, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास सेल और परचेज करने के लिए, डॉलर को परचेज करने के लिए डॉलर का होना भी तो चिल्ड्रन ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड के बदले में हम डॉलर ले रहे हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डज नॉट अलाउ द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस को चिल्ड्रन अलाउ नहीं करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हाई भी जा सकता है और बहुत लो भी जा सकता है, तो हम उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डाइवर्ट सेंट्रल बैंक फोकस फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम टू डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है चिल्ड्रन वो इसी में पूरा ध्यान लगाए रहती है कि हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करके रखना है, तो उसका पूरा ध्यान जो है डॉलर को या फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल या परचेज करने में लगा रहता है, ठीक है। और जो उसकी कंट्री, खुद की कंट्री जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें उसका ध्यान कम जाता है, तो एक कंट्री के लिए चिल्ड्रन ये भी ठीक नहीं है। इट डिस्करेजेस वेंचर कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल को भी चिल्ड्रन डिस्करेज करती है कि कोई हमारी कंट्री में आकर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई वेंचर इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहता है, तो वो इसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो मार्केट में उनको कोई बहुत ज़्यादा उससे रिटर्न मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, देयर एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट का चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि इसका जो है पूरा ध्यान जो है एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में लगा देती है RBI, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट अपनी कंट्री के खुद के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, उसमें डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी कंट्री के लिए चिल्ड्रन अच्छी बात नहीं है। तो चिल्ड्रन ये था फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसको गवर्नमेंट फिक्स कर दी है, ठीक है, बाई सेलिंग एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आई होप कि ये चिल्ड्रन समझ में आ गया होगा। तो टिल देन आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, हम अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।